हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। बिहार एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। साथ ही साथ उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और असम एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कुछ अपडेट है। सबसे पहले बात करूँ मैं बिहार का। मैंने आपको एक हफ्ता पहले एक अपडेट दिया था कि एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक मॉडिफाई नोटिस फिर से जारी किया गया है, जिसमें किसी भी तरीका का कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट एनआईएस डीएलएड को दिखाना नहीं होगा। जिस तरह से नॉर्मल डीएलएड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसी तरीक़ा से टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी वो लोगों का कंप्लीट हो चुका है और उन लोगों को कल यानी फ्राइडे के दिन जो है ऑलरेडी ज्वाइनिंग मिल चुका है। हालांकि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा आगे दीपक सर रहे, जिनका आप लोगों स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, उनको भी ज्वाइनिंग मिल चुका है। और जितने भी लीडर और जो भी साथी ग्राउंड लेवल पर एक्टिव थे, लगभग सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। और आज सैटरडे से ही उन्होंने अपने अपने स्कूल को ज्वाइनिंग कर लिया है। एक लंबी लड़ाई बिहार एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट ने लड़ा और कहीं ना कहीं बिहार के एनआईएस डीएलएड ने सभी राज्य के एनआईएस डीएलएड को एक नया राह दिखाया था, जहां एक तरफ दूसरे राज्य कोर्ट केस के ऊपर ही डिपेंड हुए बैठे रहे अपने अपने घर में कि जो होगा कोर्ट से ही होगा, राज्य सरकार के हाथों में कुछ नहीं है। लेकिन बिहार एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट ने सही राह दिखाते हुए किसी भी तरीका का कोई भी कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़े। विश्वनाथ सर वाले केस में जैसे ही एनआईएस डीएलएड के फेवर में जजमेंट आए, वो लगातार अपने मंत्री और ऑफिसर से मुलाकात करते रहे। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड दूसरे राज्य की तरह बिहार में भी समस्याएं हुई, तो दीपक सर ने इस पूरे मामले का कमान संभाला और अपने मिनिस्टर और बड़े बड़े अधिकारी जो बीपीएससी शिक्षा विभाग में थे, उनके द्वारा लगातार संपर्क बनाए रहा। और आज रिजल्ट ये है कि जहां दूसरे राज्य अभी भी परेशान है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य में जो है अभ्यर्थी अब वो ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। हालांकि ये सजेशन दूसरे राज्य को मैंने करीब 6 से 7 महीना पहले ही दे दिया था कि जिस भी राज्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो अपने लीडर से जाके मुलाकात करे, क्योंकि पूरा का पूरा गेंद जो है राज्य सरकार के पाले में था। लेकिन उस समय भी कुछ लीडर ने मेरी बातों को अनदेखा किया, या कहीं ना कहीं वो लोग कोर्ट केस में ही ज़्यादा डिपेंड रहे और कोर्ट के ऊपर उन्हें ज़्यादा भरोसा था। क्योंकि मैं मैक्सिमम कंटेंट मेरा कोर्ट से ही रिलेटेड रहता हूँ, तो मुझे एक एक्सपीरियंस भी है कि अगर कोई भी मामला कोर्ट में जाता है तो वो सालों साल चलते रहेगा और उसका जजमेंट कब आएगा कोई भी नहीं बता सकता है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है वो राज्य सरकार चाहे तो एक दिन में ही सॉल्व कर सकती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कहीं हमें देखने को मिल रहा है तो वो है वेस्ट बंगाल। हालांकि वेस्ट बंगाल में मैं काफ़ी पहले से बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आप अपने लीडर के साथ मुलाकात करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस समय मेरी बातों को नहीं सुना गया। लेकिन अंत लास्ट अब ये अपडेट मुझे मिल रहा है कि अब वेस्ट बंगाल एनआईएस डीएलएड का जो एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट है वो लोग अपने लीडर से मुलाकात करने का सिलसिला जो है चालू कर दिया गया है। खैर देर हुआ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि दुरुस्ती होगा और कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही अपडेट मिलेगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि संडे के दिन कालीघाट में अभिषेक बनर्जी और आपका सीएम ममता बनर्जी का जो ऑफिस है वहाँ पे जो है एक डेपुटेशन देने का कार्यक्रम रखा गया है। शांतिपूर्ण तरीके से डेपुटेशन होगा। डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लेके जाना ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। और कुछ एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट जो लोग वेस्ट बंगाल से, उनके द्वारा अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी बनाया गया है, जहां वो लोग जो है आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। और उम्मीद है कि कल उनके द्वारा जो है डेपुटेशन देने का काम जो है उसको सफलतापूर्वक किया जाएगा। बात करूं मैं आपका बिहार और तेलंगाना का, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी आप लोगों के फेवर में जजमेंट आ चुका है। आपके राज्य सरकार के द्वारा किसी भी तरीका का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ही जो है आप लोगों को वेरीफाई कर दिया है कि आप लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आप लोगों को किसी भी तरीका का कोई भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि उड़ीसा और तेलंगाना दोनों ही वाले जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लेरिफाई कर दिया कि जितने भी पिटिशनर हैं वो लोग एक जेन्युइन कैंडिडेट है। हाँ, ये बात आप लोग को मान के रखना होगा, जो जजमेंट आया है वो पिटिशनर बेस्ड
एक्नॉलेजमेंट है, यानी सिर्फ और सिर्फ जो है पिटिशनर को ही जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा जो ऑनगोइंग भर्ती चल रहा है। अपकमिंग में उड़ीसा तेलंगाना में भी किसी तरीका का कोई भी परेशानी NIH DLED कैंडिडेट को नहीं है। हालांकि ये राज्य सरकार के ऊपर है, अगर वो चाहे तो दूसरे NIH DLED कैंडिडेट जो लोग उड़ीसा और तेलंगाना में पार्टिसिपेट किए थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उनको वो दे सकती है, लेकिन उसमें वो कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो लोग पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट में उसे 100% राज्य सरकार को जो है नौकरी देना होगा, ये बाउंडेशन में आता है। वहीं दूसरी तरफ बात करूँ आसाम का आप लोगों को पता है 12 तारीख को ऑलरेडी गुवाहाटी हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच में आपका जो है केस लिस्टिंग हो चुका है। पहली दफ़ा ऐसा होगा कि NIH बोर्ड के द्वारा जो है अपना एफिडेविट फाइल करने के साथ साथ अपना एडवोकेट को भी उतारना होगा और सभी बातों को क्लियरिफिकेशन गुवाहाटी हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में रखना होगा। 12 दिसंबर को केस ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है। लेकिन मैं बात करूँ 50-50 प्रॉब्लम जो है गुवाहाटी आसाम NIH DLED का भी हो जाएगा। कुछ ऐसे स्कूल जिनके पास यूडाइस कोड भी नहीं है वहीं ऐसे ही कैंडिडेट को जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। अगर जो काम आज के डेट में चालू किया गया वही काम अगर 6-7 महीने पहले चालू किया जाता तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज NIH DLED के कैंडिडेट जो कि वेस्ट बंगाल से है और 2022 टीचर रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किए थे वो लोग अपने अपने स्कूल में रहते हैं। लेकिन खैर देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा, कल जो डिप्यूटेशन देने का कार्य चालू किया गया है आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। 2 से 4 लोगों को ग्रुप बना कर जाना है, एक साथ सभी को नहीं जाना है क्योंकि CM का हाउस वहाँ पे है कालीघाट में, तो वहाँ हमेशा धारा 144 लागू रहता है। हालांकि अगर कोई सामने से जाकर बातचीत करके जाता है तो वो अलग बात है क्योंकि वो डिप्यूटेशन का काम है, पहले से किसी तरीका का कोई अपॉइंटमेंट लिया नहीं गया है। हालांकि कोई आपको बाधा भी नहीं देगा कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से डिप्यूटेशन देते हैं। ऑलरेडी 2 दिन पहले कुछ कैंडिडेट ने डिप्यूटेशन दे भी दिया है। लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगा अगर आप लोगों ने 2022 टीचर रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिलअप किया है इसका मतलब यही है कि आप लोग अभी जो काम कर रहे हैं आप लोग उससे पूरी तरीक़ा से जो है सेटिस्फाई नहीं है। तो अगर 1-2 दिन एब्सेंट भी करना पड़ता है ऑफिस, हालांकि संडे को मैक्सिमम ऑफिस बंद रहता है, लेकिन कोई लोग अगर सपोज संडे को भी उनका ऑफिस रहता है तो आप लोग ऑफिस को ऑफ करके जाइए क्योंकि 1-2 दिन का आपका जो मेहनत है वो सारा ज़िंदगी आपका जो है संवार सकता है। यही मैं बोलूँगा। थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, रास्ते पर निकलने की कोशिश करिए, अपने अपने लोकल लीडर और मिनिस्टर के साथ मुलाकात करिए। 2026 में इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में, बिहार में जो सभी तरीक़ा का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ उसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर तो एक लीडरशिप का था जिसमें दीपक सर के द्वारा अच्छी तरीक़ा से पूरे मामले को हैंडल किया गया। और दूसरा फैक्टर ये भी था कि बिहार में इलेक्शन भी था। सेम सिचुएशन हम लोगों के वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल में भी 2026 के मार्च के महीने में लगभग मार्च के महीने में इलेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीक़ा से कोई भी स्टेप उनके द्वारा लिए जाए जिससे जो है एक भी वोटर इधर से उधर हो सके। तो इलेक्शन का मद्देनजर रखते हुए भी कई सारे काम को किया जाता है। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, अपने लोकल लीडर मिनिस्टर के साथ मुलाकात करिए, अकेले किसी के पास ना जाइए, कम से कम 3-4 लोगों का ग्रुप बना के जाए ताकि अलग तरीका का एक इंप्रेशन जो है उससे में लीडर के पास बने। और कल जो डिप्यूटेशन देने का कार्यक्रम किया जा रहा है अगर सपोज़ कल कोई नहीं भी जाने पाता है तो आप लोग नेक्स्ट संडे जा सकते हैं। हालांकि अभिषेक बनर्जी का ऑफिस जो है 24/7 पूरा 7 का 7 दिन खुला रहता है, लेकिन CM ममता बनर्जी का ऑफिस संडे को ही खुला रहता है। और संडे को जो नवन्ना में बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं जो अभी आप डिप्यूटेशन वहाँ जमा करिएगा वो सीधा का सीधा CM को रिपोर्ट उनके द्वारा किया जाता है। तो न CM ऑफिस आप संडे ही जा सकते हैं। हालांकि किसी दिन अगर ऑफिसर वहाँ अवेलेबल रहते वो तो बीच में भी खोले जाते हैं, लेकिन संडे को 10 से 12 के बीच में 100% वो ऑफिस खुलता है CM हाउस वाला। और अभिषेक बनर्जी का ऑफिस हमेशा ही खुला रहता है। तो अधिक से अधिक लोग कोशिश करें कि इस काम को कंप्लीट करें। कल मैक्सिमम लोग जाइए, अगर कल नहीं भी जा सकते हैं तो नेक्स्ट संडे आप लोग अपना एक प्लान बना के जा सकते हैं। फिलहाल NIH DLED से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।